थोड़ा सा हम अपने बारे में आपको बता देना चाहेंगे। हम पवन पांडे आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे, वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं, बेसिक चीज़ें बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो कुछ बेसिक से लेके आज हम चलेंगे जहाँ से आपके आर ओ एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठते हैं। आपके आर ओ एग्ज़ाम में जो जीएस का क्वेश्चन है उससे 14 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आएगा और मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, कोई भी पुस्तक पढ़ते होंगे तो देखते होंगे उसके दूसरे तीसरे पृष्ठ पे जहाँ पे विषय सूची दी गई होती है उसके बाद या तो भूमिका लिखा गया रहता है, या प्राकथन लिखा गया रहता है, या उद्देशिका लिखा रहता है, या प्रीएम्बल लिखा रहता है। कभी आपने सोचा है क्यों लिखा गया होता है ऐसा? किसी भी बुक में क्यों भूमिका, उद्देशिका, प्राकथन इत्यादि लिखा गया होता है? ऐसा इसलिए किया गया होता है क्योंकि कोई भी पुस्तक लिखने वाला, जो पुस्तक का लेखक होता है, रचयिता होता है, वो उद्देशिका में, प्राकथन में, भूमिका में उस पुस्तक के लिखने के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को इंगित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान किसने लिखा? संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों से मिलकर बनने वाले विभिन्न समितियों के सदस्यों ने संविधान लिखा। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो सबसे पहले क्या लिखा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखा। क्यों लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना? क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से, उद्देशिका के माध्यम से, वो भारतीय संविधान के माध्यम से हमें क्या देना चाहता था, हमारे उनके क्या लक्ष्य थे, उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को इंगित करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें तीन चीज़ों को बताती है। पहली तो बताती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, इसको प्रीएम्बल के स्टार्टिंग में ही बताया गया है। जब प्रीएम्बल हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है प्रीएम्बल? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोगों से। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, ये क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत को बताती है, और दूसरा संविधान लिखे जाने के विभिन्न लक्ष्यों को, उद्देश्यों को इंगित करती है। क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं, इसको कहाँ इंगित किया गया है? संविधान लिखे जाने के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, ये प्रस्तावना में ही इंगित किया गया है, प्रस्तावना में ही इसको बताया गया है। और तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान लागू किए जाने की तिथि को इंगित करता है, बताता है कि भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना सर्वप्रथम कब लागू हुई। जब आपको हम प्रस्तावना बताएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप प्रस्तावना आज पहली बार सुनेंगे, आज के पहले भी आप प्रस्तावना पढ़े होंगे। तो जब आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को, ठीक है, अर्थात इस दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को सर्वप्रथम क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें 3 चीज बताती है। पहला क्या बताता है, एक संविधान का स्रोत बताता है, संविधान का स्रोत, दूसरा क्या बताता है, विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्य, और तीसरा क्या बताता है, संविधान लागू किए जाने की सर्वप्रथम तिथि। तो नाम का स्रोत क्या हमने आपको बताया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रस्तावना हमें बताता है भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रियम्बल, हम भारत के लोग। क्यों कहते हैं कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं, ये जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों कहा जाता है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। आपके प्रीलिमिनरी का भी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से संविधान का स्रोत क्या है, संसद, विधायिका, हम भारत के लोग, न नाम एवं, उसमें आप किस पे निशान लगाएंगे, हम भारत के लोग। और साक्षात्कार में आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है कि हम भारत के लोग ही संविधान का स्रोत है। देखिए संविधान किसने लिखा, अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों से मिलकर बनने वाली विभिन्न समितियों जैसे प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समिति, फिर इस तरीके की अन्य भी समितियां, उप समितियां थी, उनके माध्यम से संविधान लिखे जाने का कार्य किया गया। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे, कहां से चुने गए, वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। अर्थात जो विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए, वो जनता के द्वारा सीधे चुने गए, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। देखिए निर्वाचन 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें हम आप
प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पे, जो आज के डेट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो भी लोग 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करेंगे वो प्रत्यक्ष मतदान कर सकते थे। उस समय 21 वर्ष था, तो उस समय विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना गया और उनके द्वारा चुना गया संविधान सभा के सदस्यों को। एक तरीके से हम कोई कार्य करें या हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि कोई कार्य करे, बात क्या है, एक ही है। तो हम कार्य करें अर्थात भारत की जनता या भारत की जनता के द्वारा चुने हुए जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अर्थात भारत की जनता अगर कोई कार्य करती है या उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संविधान को लिखते हैं, तो कौन लिखता है? भारत के लोग ही तो एक तरीके से लिखते हैं। हम भारत की जनता है, हम न लिख के आपको चुन लेते हैं कि आप लिखिए, तो कौन लिखा? एक तरीके से तो हम ही लिखे, भारत की जनता ही लिखी। इसलिए कहा जाता है कि संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, ये आपके प्रीलिमिनरी का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी यहाँ से क्वेश्चन साक्षात्कार में भी इसको पूछा जाता है। तो अब आप शायद साक्षात्कार में बता देंगे कि क्यों कहा जाता है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है प्रीएम्बल? हमने आपको बताया, हम भारत के लोग, भारत को एक संघ, मिटा दे इसको। अभी मैंने ओनली आपको बताया, अब देखिए आप, हम भारत, लाइट आवाज मेरी तो वैसे ही थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, देखिए इसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा न्याय? समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन यहां से प्री का बनता है, कितने प्रकार का न्याय प्राप्त करने के लिए? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य इंगित किया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ओके, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन से प्रकार की? फ्रीडम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ये भी आपके आरओ या पीसीएस हो चाहे सिविल हो, एक प्री का क्वेश्चन है। कितने प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए? कितने प्रकार की इक्वलिटी? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता इट मीन्स फ्रेटर्निटी, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित
अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ये प्रेमबल देखिए बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। कभी भी पूछ सकता है आपसे साक्षात्कार में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, बताइए। ओके, तो क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? फिर से एक बार सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। किस किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की समता प्राप्त करने के लिए? प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। गरिमा इट मीन डिग्निटी, एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी बंधुता? कैसी भाईचारे की भावना? जो राष्ट्र की किसी भी व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्या करती हो? सुनिश्चित करती हो। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित इट मीन्स कि इसको विधि का बल मिल गया। प्रियम्बल को अंगीकृत मतलब वो भी प्रस्तावना भी क्या है? भारत का एक अंग है। आगे आपको हम बताएंगे कि बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के प्रकरण में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में कहा गया कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का अंग है। इसलिए प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। अंगीकृत एवं आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब आत्मा से स्वीकार करते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें 3 चीज बताती है। पहला, संविधान का स्रोत। तो क्या है संविधान का स्रोत? हम भारत के लोग। यहां से आपकी प्री का क्वेश्चन बनता है और साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान लिखे जाने के विभिन्न उद्देश्यों को इंगित करता है, बताता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान को लिखे जाते समय क्या क्या लक्ष्य इंगित किए गए, क्या क्या उद्देश्य इंगित किए गए, क्या क्या किए? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने का लक्ष्य इंगित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सावरेन, ठीक है, सावरेन कंट्री। कैसा राज्य? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। अर्थात जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो इस उद्देश्य से भारतीय संविधान को लिखा कि भारत में सॉवरेनिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियों को स्टार्टिंग में, जो वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, क्यों लिखा, किस उद्देश्य से लिखा? पहला कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की स्थापना हो सके। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है? अब आप पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से तात्पर्य होता है कि देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अपने में ही प्रभुत्व रखने वाला संपन्न। अर्थात अब हम किसी के गुलाम नहीं है। भारत पहले क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। भारत एक क्या था? एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। हमारे अपने निर्णय नहीं होते थे, अंग्रेजों के निर्णय होते थे। तो भारत, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र है। पहले हमारी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को कौन बनाता था? अंग्रेज बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम
संपूर्ण प्रभुत्वशाली हो चुके हैं। तो यहाँ आपके प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है। तो आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शनल दिया हो तो किसी एक पे लगाएंगे, अगर तीनों दिया हो तो उपयुक्त सभी पर लगाएंगे। तो यहाँ से आपसे इस तरीके से प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी। आपसे साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है। हालांकि आप लोग आर वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई एग्जाम अगर देंगे जिसमें साक्षात्कार हो वहाँ पूछा जा सकता है।